गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में। सॉरी, एक दो दिनों से मैं ज़रूरी काम होने के कारण वीडियो नहीं ला पाया, लेकिन चिंता मत करें। जो हमारे पुराने करंट अफेयर्स हैं वो इस वीडियो में आने वाली एक दो वीडियोस में हम कवर कर लेंगे। चलिए देखते हैं आज के कुछ प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने अपने 78वीं वार्षिक आम बैठक में किन देशों को जो सदस्य के रूप में शामिल किया है, इनमें से बताइए। किन किन देशों को सदस्य के रूप में आईसीसी ने शामिल किया। इसका सही उत्तर होगा, आप साथ के साथ आंसर करते रहिए। इसका सही उत्तर होगा डी, 1 2 3 यानी तीनों को, मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड तीनों को ऐड किया गया है सदस्य के रूप में। अगर हम पढ़ें तो आईसीसी ने अपनी 78वीं वार्षिक बैठक में मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड को सदस्यों के रूप में शामिल किया। मंगोलिया और ताजिकिस्तान जो है एशियाई क्षेत्र से आने वाले 22वें और 23वें सदस्य हैं। स्विट्ज़रलैंड यूरोप में है और यूरोप का 35वां सदस्य बना जो आईसीसी में मिला। आईसीसी के अब कुल कितने हो गए हैं? 106 सदस्य। आपको यह फैक्ट याद रखना है, 106 सदस्य हो गए हैं। उनमें से 94 जो है वो सहयोगी सदस्यों के रूप में अलग से शामिल है, यानी सदस्य कितने हैं? 106। अगला प्रश्न, आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, ये जो बुक है हाल ही में न्यूज़ में थी, किसके द्वारा लिखी गई है, बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, सुधांशु मित्तल। इसके बारे में अगर हम पढ़ें, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भाजपा नेता सुधांशु मित्तल की बुक है। अब चीनी भाषा में इसका अनुवाद किया गया है, इसीलिए न्यूज़ में थी। आरएसएस सेवा के माध्यम से भारत का निर्माण, जो आरएसएस के इतिहास, विचारधारा, नीतियों और राष्ट्र पर उनके बाद के प्रभाव की बात करता है। 2019 में हर आनंद प्रकाशन द्वारा जो है इस बुक को लाया गया था, प्रकाशन का नाम। इसका चीनी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? जैक बो नामक व्यक्ति के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखी है? सुधांशु मित्तल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जो है मोहन बगान रत्न, ये अवार्ड है, मोहन बगान रत्न किसे सम्मानित किया है, इनमें से बताइए। ये जो अवार्ड है ये फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका सही उत्तर होगा सी, शिवाजी बनर्जी को यह अवार्ड दिया गया। कौन है ये पूर्व भारतीय फुटबॉलर हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया जाता है, बताइए किस डेट को। इसका सही उत्तर होगा बी, 20 जुलाई को। इतिहास में सबसे प्राचीन खेल और सबसे लोकप्रिय खेल में से एक, इसको मनाने के लिए 1966 से 20 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है, जो राष्ट्र के बीच निष्पक्षता, समानता, आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा देती है। इस दिन 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की जो है स्थापना की गई थी, इसीलिए इस दिन को 20 जुलाई को शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और किसके द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था? यूनेस्को द्वारा। इस दिन को कई देशों में मनाया गया। 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर 78 के रूप में जो है हस्ताक्षर किए, यानी 78 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है प्रस्ताव किया गया था, लेकिन ओरिजिनली किसने किया था? यूनेस्को ने। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया है, बताइए किस दिवस को। इसका सही उत्तर होगा ए, 18 जुलाई को। 18 जुलाई 2009 को पहला मंडेला दिवस न्यूयॉर्क में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 नवंबर 2009 को 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। यह दिन संघर्षों को सुलझाने, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र, सुलह और नस्लीय मुद्दों को संबोधित करने में उनकी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से शांति में उनके योगदान को चिन्हित करता है। कब मनाया गया? 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है, इनमें से किसने? इसका सही उत्तर होगा बी, लुइस हैमिल्टन। जी हाँ, लुइस हैमिल्टन जो मर्सिडीज़ के लिए ड्राइव करते हैं और ग्रेटर ब्रिटेन से आते हैं, ने रिकॉर्ड 8वीं बार ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती।
आयोजन जो है 18 जुलाई को हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, और उसके भी सिल्वर स्टोन सर्किट में। 7 बार के चैंपियन, विश्व चैंपियन है कौन? हैमिल्टन। उनकी करियर की है 19वीं जीत थी, 99वीं जीत, और 10 दौड़ के बाद मौजूदा सत्र की चौथी जीत। जो सेकंड है दूसरे स्थान पर रहे वो मोनाको स्थित चार्ल लेक्लर, और फिनलैंड के हैमिल्टन की टीम के साथी कौन? वल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे। तो हमें पहले स्थान पर तो याद रखना ही है कौन? लुइस हैमिल्टन। अगला प्रश्न, अमेरिका ने नया क्वाड ग्रुप बनाने का फैसला किया। एक क्वाड ग्रुप पहले ही है, उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए हैं। एक और नया क्वाड ग्रुप बनाने का फैसला लिया है, उसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे हमें यह बताना है। बताइए इनमें से। इसका सही उत्तर होगा डी, पहला, दूसरा और तीसरा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। देखिए, अमेरिका जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए एक नया क्वाड ग्रुप राजनयिक मंच होगा स्थापित करने का जो है काम किया है अमेरिका ने। पार्टियां जो है अफगानिस्तान में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता को क्षेत्रीय संपर्क के लिए महत्वपूर्ण मानती है, और इस बात पर सहमत है कि शांति और क्षेत्रीय संपर्क पारस्परिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। अफगानिस्तान की रणनीतिक स्थिति है, अफगानिस्तान को अगर देखें, अफगानिस्तान बहुत न्यूज़ में था तालिबान के कारण, यूएस वहाँ से निकल चुका है। उसकी रणनीतिक स्थिति है, अगर अफगानिस्तान की सीमा देखें तो पूर्व और दक्षिण में पाकिस्तान, पश्चिम में ईरान, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान 3 देश, उत्तर और पूर्व में चीन से इसकी सीमा लगती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कांस का 2021 का शीर्ष पुरस्कार कौन? पाल्मे डियोर, यह है पाल्मे डियोर। कांस 2021, कांस जो है फिल्म से संबंधित फेस्टिवल है, उस 2021 में वो उसका टॉप प्राइज है, उसका क्या नाम है? पाल्मे डी। और किसने जीता? इसका सही उत्तर होगा डी, जूलिया डुकोर्नो। जूलिया डुकोर्नो ने अपनी फिल्म, कौन सी फिल्म? टाइटन के लिए, आपको फिल्म याद रखनी है, टाइटन के लिए कांस का शीर्ष पुरस्कार पाल्मे डियोर जीता, जिससे वह यह पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला बनी। पहली महिला कौन थी? जेन कैंपियन। ऐसे ही कांस फिल्म फेस्टिवल के अगर दूसरे अवार्ड्स के हम देखें तो पाल्मे डियोर टाइटन के लिए जूलिया डुकोर्नो, ग्रांड प्रिक्स अवार्ड ए हीरो फिल्म के लिए असगर फरहादी, और कंपार्टमेंट नंबर 6 फिल्म के लिए जूहो कोसमैनन। ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे लेओस कैरेक्स, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही दुनिया में सबसे खराब व्यक्ति, यह मूवी है, मूवी का के लिए रीनेट रिंसवेगो। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कालेब लैंड्री जोन्स। तो ऐसे ही हम ये सब पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लेना इसको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जो है टोक्यो गेम 2021 में ओलंपिक लॉरेल प्राप्त करेगा? ओलंपिक लॉरेल एक तरह से ओलंपिक में दिए जाने वाला प्राइज़ है, इस तरह का वो प्राइज़ होता है। इनमें से किसको मिलेगा अब की बार 2021 का? बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, मोहम्मद यूनुस। और यह क्यों मिलता है हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। बांग्लादेशी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन? मोहम्मद यूनुस टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेल प्राप्त करेंगे। यूनुस, जिनके अग्रणी सूक्ष्म ऋणदाता को दुनिया भर में गरीबी काटने के लिए सम्मानित किया गया, यानी उन्होंने यह सुझाव दिया था, उनका आइडिया था, को विकास के लिए खेल में उनके व्यापक कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। 81 वर्षीय अर्थशास्त्री हैं, ग्लोबल ट्राउटिंग सेलिब्रिटी स्पीकर हैं। 2006 में उन्होंने नोबेल जीता था। मोहम्मद यूनुस की बात हो रही है। 23 जुलाई को टोक्यो 2020 उद्घाटन समारोह में पुरस्कार दिया जाएगा। क्यों दिया जाता है इसके बारे में अगर हम देखें लॉरेल को, तो 5 साल पहले खेल के माध्यम से संस्कृति, शिक्षा, शांति और विकास के प्रयासों को मान्यता देने के लिए जो है यह दिया जाता है। पहली बार 2016 के रियो खेलों में दिया गया था। किसे? केन्याई पूर्व ओलंपियन कीप कीनो को, जिन्होंने अपने देश में एक बच्चों का घर, स्कूल, एथलीट प्रशिक्षण केंद्र जो है खोला था।
तो अब की बार का किससे मिलेगा? मोहम्मद यूनुस कहाँ से हैं? बांग्लादेश से। 2006 में नोबेल जीता था। अगला प्रश्न, द इंडिया स्टोरी शीर्षक वाली पुस्तक जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? इनमें से बताइए। द इंडिया स्टोरी, इसका सही उत्तर होगा ए, बिमल जलान। कौन है ये? आरबीआई के पूर्व गवर्नर। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलान ने द इंडिया स्टोरी शीर्षक से एक नई किताब लिखी। पुस्तक जो है भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए सबक प्रदान करना है। उन्होंने इन नीतियों को लागू करने में शासन की भूमिका के बारे में बात की है। और उन्होंने दूसरी उनकी जो बुक्स हैं वो है इंडिया तब एंड नाउ, इंडिया अहेड। ये भी बुक्स उनके द्वारा लिखी गई। किनके द्वारा? बिमल जलान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जो है कौन सी सरकार ने जल्द ही वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट यह योजना लाने का प्रस्ताव रखा है? बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा सरकार जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के हर ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक दृष्टि से जोड़ने की योजना बना रही है। सरकार इस योजना पर तेजी से काम कर रही है। यह है हरियाणा के सीएम ताऊ मनोहर लाल खट्टर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगठन ने संरक्षण और जैव विविधता के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए प्रतिष्ठित इक्वेटर प्राइज 2021 जीता? इक्वेटर प्राइज 2021 किसके लिए दिया जाता है? संरक्षण और जैव विविधता के लिए, उनके कार्य के लिए। इनमें से किस एनजीओ ने ये जीता? एनजीओज हैं ये सब। इसका सही उत्तर होगा ए, स्नेह कुंज ट्रस्ट। इनमें से सिर्फ इसने जीता है। वैसे बहुत सी एनजीओज ने जीता है इंटरनेशनल, और उसमें भारत की 2 एनजीओज ने जो कहा है नाम आया है। कौन कौन सी 2? अधिमलई पंजगुड़ीनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और स्नेह कुंज ट्रस्ट संरक्षण और जैव विविधता के क्षेत्र में अपने काम के लिए प्रतिष्ठित इक्वेटर पुरस्कार 2021 के 10 पुरस्कार विजेताओं में से 2 हैं, जो 2 भारतीय एनजीओज हैं। जो अधिमलई है वो एक 1700 सदस्यीय सहकारी है, जिसका प्रबंधन जो है तमिलनाडु के नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में जो है काम करने के लिए उन्हें यह अवार्ड मिला। स्नेह कुंज ट्रस्ट जो है वो कहाँ पर ध्यान देती है? कर्नाटक तट और पश्चिमी घाट पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस निर्देशक ने कांस 2021 में सर्वश्रेष्ठ वित्त चित्र का पुरस्कार जीता, यानी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड? इनमें से किसने जीता? इसका सही उत्तर होगा सी, पायल कपाड़िया। वृत्त चित्र का निर्देशक पायल कपाड़िया की ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल के सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए आइल डी और गोल्डन आई पुरस्कार जीता। तो हमें यह भी याद रखना है कि जो अब की बार हुआ कांस का वो कौन सा था? 74वां फिल्म फेस्टिवल था। इस पुरस्कार की स्थापना 2015 में लॉस्कम जो है एक फ्रेंच स्पीकिंग राइट सोसाइटी है और बर्टुसेली द्वारा कांस फिल्म फेस्टिवल और इसके समान प्रतिनिधि थियरी फ्रेमवर्क्स के सहयोग से की गई थी। अगर हम पायल कपाड़िया के बारे में देखें तो भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान की पूर्व छात्रा हैं और डॉक्यूमेंट्री एंड व्हाट इज़ द समर सेइंग 2018, उनको मैंगो बिफोर द मॉनसून, ये सब जो है उनकी फिल्में हैं। अगला प्रश्न, विज्ञान अन्वेषण दिवस साइंस एक्सप्लोरेशन डे, जिसे मून डे के नाम से भी जाना जाता है, तो मून डे इसको देख के आपको कुछ याद ही आया होगा। बताइए कब मनाया गया? इसका सही उत्तर होगा बी, 20 जुलाई को। विज्ञान अन्वेषण दिवस, इसे चंद्रमा दिवस भी बोलते हैं, 20 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों? 1969 में इसी दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने और एडविन बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले इंसान बने थे। अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस की उत्पत्ति मनुष्य द्वारा पहली बार चंद्रमा पर चलने की तारीख से हुई,
जिस दिन पहली बार 1970 के दशक में जो है शुरुआत में आयोजित घटनाओं के दौरान इस ऐतिहासिक घटना को मनाने के लिए मनाया गया। नील आर्मस्ट्रंग जो है चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरे कौन से थे? एल्ड्रिन। आर्मस्ट्रंग और एल्ड्रिन की जोड़ी ने चंद्रमा की सतह पर 21 यानी 21.5 घंटे बिताए, जिनमें से 2.5 घंटे जो थे वो अपने कैप्सूल से बाहर रहे। उनकी उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए 1984 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन? रोनाल्ड रीगन द्वारा इस देश दिवस की जो है घोषणा की गई थी। 1984 में हुई, अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। चंद्रमा दिवस और विज्ञान अन्वेषण दिवस 20 जुलाई। अगला प्रश्न अमराबाद टाइगर रिजर्व को लेकर है, जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस राज्य में स्थित है? बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, तेलंगाना। क्यों था न्यूज़ में? वहाँ पर जो है अधिक बाघों की पहचान की गई है, 14 बाघों की, जो पहले 2019 के जो है सर्वेक्षण के टाइम जो है 12 थे, अब 14 हो गई हैं, इसीलिए यह न्यूज़ में था। अमराबाद, तेलंगाना। अगला प्रश्न किस संस्थान ने फास्टर या फिर उसका फुल फॉर्म फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो है योजना शुरू की है? किसने? इसका सही उत्तर होगा बी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। भारत के मुख्य न्यायाधीश आर.वी. रमन्ना ने फास्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन नामक एक नई योजना शुरू की। इस योजना के तहत क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट तुरंत जेल अधिकारियों, जिला अदालतों, उच्च न्यायालयों को जमानत और अन्य आदेश प्रेषित करेगा। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित तरीके से किया जाएगा। वर्तमान प्रथा के अनुसार हाथ से प्राप्त जो जमानत आदेश हैं, उसकी हार्ड कॉपी अनिवार्य होती है, लेकिन उसके बाद नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकेंगे। अगला प्रश्न भारत ने हाल ही में किन देशों के साथ एक आभासी समुद्री अभ्यास कौन सा? एक्सरसाइज शील्ड क्या है? एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है। किन देशों के द्वारा की भारत ने? इंडिया ने तो था ही, और कौन कौन से देश थे? ए, श्रीलंका और मालदीव। अगला प्रश्न गीरा साराभाई को लेकर हाल ही में चर्चा में थे, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? हमें बताना है, बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, वो आर्किटेक्ट थे, उनका हाल ही में निधन हो गया, गीरा साराभाई। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।